जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनके आयतों की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांता स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करके उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। जी आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो सत्र है विशेष सत्र है। आप लोगों को पता है कि ये सत्र हम हर 2 सप्ताह में एक बार करते हैं। इस बार थोड़ा सा हम लेट हैं इसमें, लेकिन इसके करने का प्रयोजन ये है कि आप सब लोगों को जो जो आपने सुना है भगवान की कथा के बारे में, जो जो तत्व आपको जानने को मिले हैं, उन सबको दोहराने का एक कारण मिल जाए। वी लाइक टू कीप इट वेरी लाइट हार्टेड एंड फनी। इसमें ज़्यादा कोई सीरियस नहीं है। हमारे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी बहुत सरल होते हैं, बहुत आसान होते हैं। आप सब लोग उनका बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं और उत्तर देने के बाद आपको भी लगेगा कि हाँ आपने कुछ प्राप्त किया। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे ग्रुप के कुछ सेवक हैं, जी जैसे कथा सेवक हम लोग हो गए। तो उन लोगों ने सेवा ली हुई है कि बहुत मेहनत के साथ प्रत्येक क्लास के बाद वो लोग नोट करते हैं सारे प्रश्न, और वो प्रश्नों को नोट करके पूरा संकलन करते हैं और फिर आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो इससे पहले हम आज का सत्र प्रारंभ करें, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। उनको साधुवाद है उनकी सेवा के लिए। हमारे गुरुवर्ग उनकी सेवा से प्रसन्न हो और उनको भक्ति से उनका हृदय सराबोर करके रखें। जी आज का सेशन हम वैसे ही करेंगे जैसे हम नॉर्मली क्वेश्चन आंसर क्विज का करते हैं। जी आज की जो उत्तरदायित्व है वो सौंपा गया निशा दीदी को। निशा दीदी जो है वो सारे के सारे प्रश्न बोलेंगी, उनके साथ वो उत्तर भी बोलेंगी। आप सब लोग कागज पेन लेकर बैठिए। जो उत्तर होंगे उसमें आपको कुछ ऑप्शंस दी जाएंगी। कुछ क्वेश्चंस में 2 ऑप्शंस हो सकती हैं, कुछ क्वेश्चंस में 3 ऑप्शंस हो सकती हैं, कुछ क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस हो सकती हैं। तो अब आपको देखना है कि कौन सी ऑप्शन सही है। आपको ऑप्शन पूरी की पूरी लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल ये लिख सकते हैं कि जो ऑप्शन है वो ए सही है, बी सही है, सी सही है, या फिर 1 2 3 जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो उस प्रकार से आज का ये जो क्विज है हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। निशा दीदी आप तैयार हैं? आप हेल्प करेंगे क्विज के लिए? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जी हरे कृष्ण दीदी। हमारे साथ गौरप्रिया दीदी भी हैं। तो जी ओ जय। गौरप्रिया दीदी क्वेश्चन बोलेंगी, मैं उसको रिप्रेजेंट कर दूंगी स्क्रीन पे, जिससे जी कि ठीक। सब प्रश्न देख सके। तो दीदी एक्सलेंट। गौरप्रिया दीदी आपके पास अपडेटेड क्वेश्चंस हैं या मैं आपको फिर से भेजूं? अपडेटेड भेज दो दीदी एक बार। जी। जी चलिए, देखिए जब तक अपडेटेड क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं तब तक हम एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहेंगे। कल का जो दिवस है बहुत पावन दिवस है, बहुत शुभ तिथि है। ये वो तिथि है जिसका हर भक्त जो है प्रतीक्षा करता है। कल हनुमान जयंती का सुंदर अवसर है। तो इस तिथि के ऊपर हम एक स्पेशल क्लास का भी आयोजन करेंगे हनुमान जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनके तत्वों के बारे में, उनकी सेवा के बारे में। इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। एक विशेष क्लास का आयोजन किया गया है। आप सब लोगों से भी करबद्ध प्रार्थना यही है हमारी कि जहां तक हो सके आप अपने जानने वालों के लिए, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, अगर आप चाहें तो इस क्लास का लिंक आप शेयर कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोगों से प्रार्थना करें कि वो इस सत्र में जुड़ें और हनुमान जी के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनने का सौभाग्य वो प्राप्त करें। निशा दीदी आपको क्या लगता है कि कल की क्लास का लिंक हम आज ही शेयर कर देंगे? प्रभु जी लिंक तो सेम रहेगा। लिंक जो सेम हाँ रहेगा? जी, लिंक सेम रहेगा जो हमारी क्लास का अभी तक है। बस हम जी इसका एक मैसेज होगा तो वो हम आज या कल सुबह तक शेयर कर देंगे अगर। जी और इसमें प्रभु जी और कोई एक्टिविटी हम इसमें और रख सकते हैं जिससे सब लोग जी इसमें पार्टिसिपेट कर सके? जी एक एक्टिविटी के बारे में हमारी टीम काफी डिस्कशन कर रही है। हम इस क्लास के खत्म होने तक उसको भी आपको वी विल रिवील इट टू यू। आप सब लोगों के लिए भी छोटी छोटी सेवा है जिससे आपको भी बहुत स्वीकृति प्राप्त होगी। तो लेट दैट बी अ सरप्राइज एंड लेट दैट बी द रीजन दैट एवरीवन स्टेज बैक टिल द एंड ऑफ द क्लास। तो गौरप्रिया दीदी आप रेडी हैं क्वेश्चंस के साथ? जी प्रभु जी। जी एक्सलेंट। ओके ऑल ओवर टू यू देन। आई एंजॉय द सेशन द मोस्ट, क्योंकि आज का वो सत्र है जिसमें मुझे बोलने के लिए कुछ नहीं है। मैं बैठ के सुनूंगा और एक बार जब सब क्वेश्चंस आप लोगों के पास आ जाएंगे विल ज्वाइन यू बैक टू चेक विद द आंसर्स। गौरप्रिया दीदी ऑल टू यू। थैंक यू। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा।
तो हमारी क्विज 5 का आज फर्स्ट क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन, गंगा जी कैसे प्रकट हुई? गंगा जी कैसे प्रकट हुई? ऑप्शन ए, भगवान के चरणों से। ऑप्शन बी, भगवान के मुख से। ऑप्शन सी, भगवान के नेत्रों से। और ऑप्शन डी, भगवान के नख से। नख मतलब नाखून से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। एक बार मैं फिर रिपीट करती हूँ, गंगा जी कैसे प्रकट हुई? ऑप्शन ए, भगवान के चरणों से। ऑप्शन बी, भगवान के मुख से। ऑप्शन सी, भगवान के नेत्रों से। और ऑप्शन डी, भगवान के नख से। ठीक है। अब क्वेश्चन 2, प्रश्न 2, भागीरथ जी गंगा जी को क्यों लाए? भागीरथ जी गंगा जी को इस धरती पर, इस लोक में क्यों लाए? ऑप्शन ए, अपने पूर्वजों को तारने के लिए। ऑप्शन बी, जीवों को तारने के लिए। ऑप्शन सी, जीवों के पापों के नाश करने के लिए। और ऑप्शन डी, ये सारे ऑप्शंस उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए, अपने पूर्वजों को तारने के लिए। ऑप्शन बी, जीवों को तारने के लिए। ऑप्शन सी, जीवों के पापों का नाश करने के लिए। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 3, 5 प्रश्न के बाद हम पूछेंगे कि सबके 5 प्रश्न हो गए हर 5 प्रश्न के बाद। ठीक है। तो प्रश्न 3, गंगा जी का वेग किसने धारण किया? प्रश्न 3, गंगा जी का वेग किसने धारण किया? मतलब जो उनका प्रवाह था, वो किसने धारण किया? ऑप्शन ए, शिव जी की जटाओं ने। ऑप्शन बी, ब्रह्मा जी के अपने कमंडल में, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में किया। ऑप्शन ए, शिव जी की जटाओं ने। ऑप्शन बी, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में। ऑप्शन सी, क और ख दोनों, मतलब ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी, उपरोक्त कोई भी नहीं। ऑप्शन ए, शिव जी की जटाओं ने। ऑप्शन बी, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी, उपरोक्त कोई नहीं। एक सेकेंड रुक। ऑप्शन क्वेश्चन 4, प्रश्न 4, जब भगवान की कृपा होती है तो क्या होता है? प्रश्न 4, जब भगवान की कृपा होती है तो क्या होता है? ऑप्शन ए, भगवान की लीला स्मरण होने लगती है। ऑप्शन बी, सांसारिक विषयों में भोग व इंद्रिय सुख की इच्छा कम हो जाती है। ऑप्शन सी, साधु संग व हरि कथा प्राप्त होती है। ऑप्शन डी, हरि नाम में मन लगता है और हृदय शुद्ध होने लगता है। ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है। जब भगवान की कृपा होती है तो क्या होता है? ऑप्शन ए, भगवान की लीला स्मरण होती है। ऑप्शन बी, संसारिक विषयों में भोग इंद्रिय सुख की इच्छा कम हो जाती है। ऑप्शन सी, साधु संग हरि कथा प्राप्त होती है। ऑप्शन डी, हरि नाम में मन लगता है। और ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। प्रश्न 5, हृदय की अपवित्रता कैसे समाप्त होती है? हृदय की अपवित्रता कैसे समाप्त होती है? ऑप्शन ए, हरि कथा एवं वैष्णव सेवा से। ऑप्शन बी, हवन या यज्ञ करने से। ऑप्शन सी, प्रतिदिन 4 बार स्नान करने से। ऑप्शन डी, स्वच्छ वस्त्र पहनने से। ऑप्शन ए, हरि कथा और वैष्णव सेवा से। ऑप्शन बी, हवन या यज्ञ करने से। ऑप्शन सी, प्रतिदिन 4 बार स्नान करने से। ऑप्शन डी, स्वच्छ वस्त्र पहनने से। यहाँ हमारे 5 प्रश्न हो गए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बार सबसे पूछ लेते हैं हम लोग कि सबके हो गए हैं इतने। हाँ जी दीदी। हरे जी, कृष्णा अभी दीदी, स्क्रीन पे तो आ नहीं रहे हमारी, जी हरे सब लोग कृष्णा। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे।
हाँ जी जी दीदी, एक दीदी दीदी एक एक प्रश्न आ रहा होगा ना, आप देखिए स्क्रीन पर। नहीं, एक भी नहीं आ रहा स्क्रीन पे, तो कुछ भी नहीं आ रहा। हाँ दीदी आ रहे हैं, एक एक दीदी आ रहे, सारे आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। आ रहे हैं दीदी दीदी, आ रहे मेरे हैं, तो सारे नहीं आ रहे, क्वेश्चन क्या आ रहे करना है उसके लिए? आ रहे हैं दीदी, आ रहे हैं। दीदी मेरे उससे नहीं आ रहे कि क्या करना है, मैडम जी, किससे आ आए रहे हैं हैं, उसको। दीदी जिसकी जिसकी स्क्रीन पे नहीं आ रही वो एक बार सुंदर नाम से एक आईडी आ रही होगी, उसको उस पे क्लिक करो तो वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। यस दीदी। अगर सबके हो गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। यस यस जी दीदी। हाँ जी दीदी हाँ जी आगे। दीदी आगे। ठीक है। प्रश्न 6, तपोवन में 6 दिन 6 रात विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा किसने की? तपोवन में 6 दिन एवं 6 रात विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा किसने की? ऑप्शन ए महाराज दशरथ ने, ऑप्शन बी राम जी एवं लक्ष्मण जी ने, ऑप्शन सी भरत जी शत्रुघ्न जी ने, ऑप्शन डी हनुमान जी ने। ऑप्शन ए महाराज दशरथ ने, ऑप्शन बी राम जी एवं लक्ष्मण जी ने, ऑप्शन सी भरत जी एवं शत्रुघ्न जी ने, ऑप्शन डी हनुमान जी ने। प्रश्न 7, मनुष्य जन्म किस प्रकार सफल होगा? हमारा जो मनुष्य जन्म है वो किस प्रकार से सफल होगा? ऑप्शन ए मृत्यु के क्षण में भगवान को याद करने से, ऑप्शन बी मृत्यु के समय सबको याद करके, ऑप्शन सी मृत्यु के समय यमराज जी को याद करके, या फिर ऑप्शन डी मृत्यु के समय अपने पूर्वजों को याद करके। ऑप्शन ए मृत्यु के क्षण भगवान को याद करके, मृत्यु के समय सबको याद करके, ऑप्शन सी मृत्यु के समय यमराज जी को याद करके, और ऑप्शन डी मृत्यु के समय अपने पूर्वजों को याद करके। प्रश्न 8, महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा निमि को क्या शाप दिया? प्रश्न 8, महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा निमि को क्या शाप दिया? ऑप्शन ए प्रेत बनने का श्राप, ऑप्शन बी पाताल लोक में जाने का शाप, ऑप्शन सी राज्य छोड़ने का शाप, ऑप्शन डी शरीर छोड़ने का शाप। महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा निमि को क्या शाप दिया? ऑप्शन ए प्रेत बनने का शाप, ऑप्शन बी पाताल लोक जाने का शाप, ऑप्शन सी राज्य छोड़ने का शाप, और ऑप्शन डी शरीर छोड़ने का शाप। प्रश्न 9, महर्षि गौतम ने महाराज निमि को कहाँ स्थान दिया? प्रश्न 9, महर्षि गौतम ने महाराज निमि को कहाँ स्थान दिया? ऑप्शन ए आंखों की पलकों में, ऑप्शन बी अपने कानों में, ऑप्शन सी हृदय में, ऑप्शन डी अपने बालों में। ऑप्शन ए आंखों की पलकों में, ऑप्शन बी अपने कानों में, ऑप्शन सी हृदय में, ऑप्शन डी बालों में। प्रश्न 10, राजा निमि के शरीर को मथने से एक पुत्र पैदा हुआ, उसका क्या नाम था? फिर से रिपीट करूंगी। राजा निमि के शरीर को मथने से एक पुत्र पैदा हुआ, उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए महाराज इक्ष्वाकु, ऑप्शन बी महाराज दशरथ, ऑप्शन सी महाराज जनक, और ऑप्शन डी महाराज अज। ऑप्शन ए महाराज इक्ष्वाकु, ऑप्शन बी महाराज दशरथ, ऑप्शन सी महाराज जनक, ऑप्शन डी महाराज अज। यहाँ हमारे 10 प्रश्न हो गए हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न रह गया है तो आप लोग पूछ सकते हो। हरे कृष्णा दीदी। जी दीदी। दीदी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई तो मेरे 8 क्वेश्चन छूट चुके हैं। दीदी लास्ट में एक बार हम लोग दीदी सारे क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाएंगी, तब आप जी देख लीजिएगा। ठीक है हाँ है जी। दीदी।
जी। देखिए, आप सब लोग प्रयास ये कीजिए कि अगर आपके पिछले 2 प्रश्न छूटे हैं, तो वो तो पूछ लीजिए। लेकिन उससे अगर ज़्यादा छूटे हैं, तो हम दोबारा से रिपीट करेंगे। आप तब तक थोड़ा प्रतीक्षा कर लीजिए, है ना? सब जी लोगों के प्रभु। लिए। जी थैंक यू। प्रभु। जी, हरे कृष्ण। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11, महर्षि गौतम व अहिल्या देवी के पुत्र का क्या नाम था? महर्षि गौतम व अहिल्या देवी के पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन ए शतानंद जी, ऑप्शन बी आनंद जी, ऑप्शन सी प्रेमानंद जी और ऑप्शन डी विश्वामित्र जी। ऑप्शन ए शतानंद जी, ऑप्शन बी आनंद जी, ऑप्शन सी प्रेमानंद जी और ऑप्शन डी विश्वामित्र जी। प्रश्न 12, धनुष को धारण करने पर शिवजी का एक नाम क्या पड़ा? सॉरी, धनुष को धारण करने पर शिवजी का एक नाम क्या पड़ा? ऑप्शन ए शंभु, ऑप्शन बी पिनाकी, ऑप्शन सी सदाशिव, ऑप्शन डी शंकर। ऑप्शन ए शंभु, ऑप्शन बी पिनाकी, ऑप्शन सी सदाशिव, ऑप्शन डी शंकर। प्रश्न 13, श्री राम और लक्ष्मण जी ने यज्ञ संपूर्ण होने के पश्चात आश्रम में रहकर क्या किया? एक बार फिर से प्रश्न सुनेंगे। श्री राम और श्री लक्ष्मण जी ने यज्ञ संपूर्ण होने के पश्चात आश्रम में रहकर क्या किया? ऑप्शन ए ब्राह्मणों से हरि कथा सुनी, ऑप्शन बी ब्राह्मणों को हरि कथा सुनाई, ऑप्शन सी अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी और ऑप्शन डी राक्षसों का संहार करने के बाद विश्राम किया। ऑप्शन ए ब्राह्मणों से हरि कथा सुनी, ऑप्शन बी ब्राह्मणों को हरि कथा सुनाई, ऑप्शन सी अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी और ऑप्शन डी राक्षसों का संहार किया, संहार करने के बाद विश्राम किया। ठीक है। प्रश्न 14, ऋषि विश्वामित्र जी के पास मिथिला से किस उत्सव का निमंत्रण आया? प्रश्न फिर से सुनेंगे। ऋषि विश्वामित्र जी के पास मिथिला से किस उत्सव का निमंत्रण आया? ऑप्शन ए कुमकुम पत्रिका में धनुष यज्ञ का, ऑप्शन बी पत्रिका में अश्वमेध यज्ञ का, ऑप्शन सी जन्मदिन उत्सव का और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन ए कुमकुम पत्रिका में धनुष यज्ञ का, ऑप्शन बी पत्रिका में अश्वमेध यज्ञ का, ऑप्शन सी जन्मदिन उत्सव का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 15, कलयुग का युग धर्म क्या है? कलयुग का युग धर्म क्या है? ऑप्शन ए दान, ऑप्शन बी तप यानी तपस्या, ऑप्शन सी श्री हरि नाम संकीर्तन और ऑप्शन डी यज्ञ। ऑप्शन ए दान, ऑप्शन बी तपस्या, ऑप्शन सी हरिनाम संकीर्तन और ऑप्शन डी यज्ञ। यहाँ पे हमारे 15 प्रश्न पूर्ण हो चुके हैं। किसी का कोई रह गया है तो आप पूछिए। हरे कृष्णा दीदी, हरे प्रणाम। कृष्णा माता, दंडवत प्रणाम। दीदी मैं पहले बड़ी मुश्किल से आज ओपन नहीं हो रहा था मेरा लिंक ना, अभी जस्ट अच्छा ये अभी खुला है मेरा ये लिंक जो खोल पाई हूँ अभी यहाँ से। जी ये जो आपने कलयुग धर्म बताया ना, यहाँ से शुरू जी, कर पाई हूँ, तो दीदी बाकी पहले के तो मैं कुछ भी नहीं सुन पाई और ना वो देख अभी लास्ट में ना माता रिपीट होंगे तो फिर आप तब कर लेना, ठीक है क्योंकि तभी मैं रिपीट हो। ठीक ठीक दीदी सॉरी। हाँ जी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम प्रश्न 16 से करते हैं। प्रश्न 16, महर्षि वशिष्ठ ने राजा निमि को शाप क्यों दिया?
प्रश्न 16, महर्षि वशिष्ठ ने राजा निमि को शाप क्यों दिया? ऑप्शन ए, अपने गुरुजी की आज्ञा के बिना यज्ञ करने पर। ऑप्शन बी, अपने गुरु के स्थान पर दूसरे पुरोहित से यज्ञ करवाने पर। ऑप्शन सी, सभी देवताओं को आमंत्रित ना करने पर। और ऑप्शन डी, ऋषियों को दक्षिणा ना देने पर। प्रश्न 16, महर्षि वशिष्ठ ने राजा निमि को शाप क्यों दिया? ऑप्शन ए, अपने गुरु की आज्ञा के बिना यज्ञ करने की वजह से। ऑप्शन बी, अपने गुरु के स्थान पर दूसरे पुरोहित से यज्ञ करवाने की वजह से। ऑप्शन सी, सभी देवताओं को आमंत्रित ना करने की वजह से। और ऑप्शन डी, ऋषियों को दक्षिणा ना देने की वजह से। प्रश्न 17, अहिल्या जी का प्राकट्य कैसे हुआ? ऑप्शन ए, ब्रह्मा जी के संकल्प से। प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। अहिल्या जी का प्राकट्य कैसे हुआ? ऑप्शन ए, ब्रह्मा जी के संकल्प से। ऑप्शन बी, विष्णु जी के संकल्प से। ऑप्शन सी, देवताओं के संकल्प से। और ऑप्शन डी, साधारण जीव की भांति। ए, ब्रह्मा जी के संकल्प से। बी, विष्णु जी के संकल्प से। सी, देवताओं के संकल्प से। और डी, साधारण जीव की भांति। प्रश्न 18, शिला रूप में अहिल्या जी भगवान से क्या चाहती हैं? शिला रूप में अहिल्या जी भगवान से क्या चाहती हैं? ऑप्शन ए, भगवान की चरण रज। ऑप्शन बी, भगवान की भक्ति। ऑप्शन सी, भगवान की सेवा। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए, भगवान की चरण रज। ऑप्शन बी, भगवान की भक्ति। ऑप्शन सी, भगवान की सेवा। और इसमें दीदी डी करेंगे हम, उपरोक्त सभी। प्रश्न 19, ब्रह्मा जी ने अहिल्या जी के लिए वर के रूप में किसे चुना था? प्रश्न 19, ब्रह्मा जी ने अहिल्या जी के लिए वर के रूप में किसे चुना था? ऑप्शन ए, गौतम ऋषि को। ऑप्शन बी, श्री वशिष्ठ मुनि को। ऑप्शन सी, देवराज इंद्र को। और ऑप्शन डी, महाराज निमि को। ऑप्शन ए, गौतम ऋषि को। ऑप्शन बी, वशिष्ठ मुनि को। ऑप्शन सी, देवराज इंद्र को। और ऑप्शन डी, महाराज निमि को। प्रश्न 20, अहिल्या जी को किसके चरणों का स्पर्श मिला? प्रश्न 20, अहिल्या जी को किसके चरणों का स्पर्श मिला? ऑप्शन ए, लक्ष्मण जी के। ऑप्शन बी, श्री भगवान राम जी के। ऑप्शन सी, विश्वामित्र जी के। ऑप्शन डी, महर्षि गौतम जी के। ऑप्शन ए, लक्ष्मण जी के। ऑप्शन बी, भगवान श्री राम जी के। ऑप्शन सी, विश्वामित्र जी के। और ऑप्शन डी, महर्षि गौतम जी। हमारे 20 प्रश्न पूरे हो गए हैं। किसी का कोई अगर रह गया तो आप पूछ लीजिए, पिछले 5 में से कोई रहता है तो। हरे कृष्ण हरे दीदी, कृष्णा दीदी, 15 के दीदी बाद प्लीज सारे लिख दीजिए। 19th वाला रिपीट कर दीजिए। हरे कृष्ण 19th दीदी। है। हरे कृष्णा हाँ दीदी, ये जो आप स्क्रीन मतलब शेयर करवा रहे हो ना 18 से, वो ऊपर नहीं हुआ है। आपने क्वेश्चन तो बोला, वो ऊपर नहीं हुआ। हाँ जी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, शुरू से 1 से लेकर 8 तक बोल दो। दीदी वो लास्ट में हम रिपीट करेंगे पुराने वाले। मैं 19वां फिर से बोल देती हूँ। 19 और 20 ब्रह्मा जी दोनों ने ना उस स्क्रीन पे भी दिखा दीजिए दीदी, बस। जी, धन्यवाद। ब्रह्मा जी ने अहिल्या जी के लिए वर के रूप में किसे चुना? ए, गौतम ऋषि को। बी, वशिष्ठ मुनि को।
सी देवराज इंद्र को, डी महाराज निमि को। प्रश्न 20 है, अहिल्या जी को किसके चरणों का स्पर्श मिला? ए लक्ष्मण जी के, बी भगवान राम के, सी विश्वामित्र जी के और डी महर्षि गौतम जी के। दीदी अब 1 से आखिरी 4 तक बता दो। क्या बता दो दीदी? दीदी 1 से 4 तक बता दो, हमने लेट ज्वाइन किया था। वो दीदी हम लोग लास्ट में फिर से रिपीट करेंगे या तो फिर आपको तब पता चल जाएगा। अभी ठीक है। हाँ जी, समय थोड़ा अभाव है, तो अब जी, लास्ट के 5 प्रश्न रहते हैं। आप सब लोग प्रयास कीजिए, किस टाइम क्लास शुरू हो रही है, तो आप लोग प्लीज लेट मत होइए, क्योंकि बार बार फिर क्वेश्चन रिपीट करने में ना सब लोगों का समय भी काफी व्यर्थ होता है। तो खैर, हम सारे क्वेश्चंस अभी दोबारा से रिपीट करेंगे। रिपीट करने के साथ साथ हम अपने ग्रुप में पोस्ट भी कर देते हैं, आप लोगों को वहां से भी सुविधा हो जाएगी, है ना। गौरप्रिया दीदी, आप अगले क्वेश्चन पे जाइए। जी, प्रश्न 21, जनक जी को और किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न 21, जनक जी को और किस नाम से जाना जाता है? ए महाजन, बी सम्राट, सी विदेह और डी निमि। ए महाजन, स्क्रीन बी पे भी करवा दीजिए। सम्राट, हाँ, सी विदेह और डी निमि। प्रश्न 22, भगवान राम के गले में कौन से मणि विराजमान है? भगवान राम के गले में कौन सी मणि विराजमान है? ए नीलमणि, बी नागमणि, सी पारसमणि, डी कौस्तुभमणि। ए नीलमणि, बी नागमणि, सी पारसमणि और डी कौस्तुभमणि। प्रश्न 23, जनक जी कौन से ज्ञानी हैं? जनक जी कौन से ज्ञानी हैं? ए ब्रह्म ज्ञानी, बी सर्व ज्ञानी और सी कर्म ज्ञानी। ऑप्शन ए ब्रह्म ज्ञानी, ऑप्शन बी सर्व ज्ञानी और ऑप्शन सी कर्म ज्ञानी। प्रश्न 24, जनक जी कहाँ डूबना चाहते हैं? प्रश्न 24, जनक जी कहाँ डूबना चाहते हैं? ऑप्शन ए श्री भगवान के सौंदर्य में, ऑप्शन बी श्री भगवान के चरणों में, ऑप्शन सी श्री भगवान की हरि कथाओं में और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन ए भगवान के सौंदर्य में, ऑप्शन बी श्री भगवान के चरणों में, ऑप्शन सी श्री भगवान की कथाओं में और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और आज की क्विज का जो लास्ट क्वेश्चन है, 25वां प्रश्न, शुद्ध भक्तों की कैसी चेतना होती है? शुद्ध भक्तों की कैसी चेतना होती है? ए पूर्ण विकसित, बी मुकुलित चेतना, सी आच्छादित चेतना और डी संकुचित चेतना। ए पूर्ण विकसित चेतना, बी मुकुलित चेतना, सी आच्छादित चेतना और डी संकुचित चेतना। हमारे 25 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सारे प्रश्न रिपीट करें। जी दीदी, एक काम करते हैं, अब हम ये सारे प्रश्न ना ग्रुप पे पोस्ट कर देते हैं, उसे रिपीट करने का आपका जो प्रयास है वो नहीं करना पड़ेगा आपको, और फिर हम उनके सही जो आंसर्स हैं
बताना शुरू करते हैं ताकि सब लोग अपने आंसर्स मैच कर सके। अच्छा ठीक है प्रभु जी। जी, आप सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाइए, रामकथा ग्रुप में। हम वहाँ पे सारे प्रश्न उत्तर जो हैं वो वहाँ पे प्रयास करते हैं उनको कॉपी पेस्ट करने का। निशा दीदी, आर यू एबल टू डू दैट? जी प्रभु जी, विद इन 2 मिनट्स। जी ठीक। हरे कृष्णा जी, जिन प्रभु लोगों ने जी, हरे कृष्णा दीदी, कैसे हैं आप? दीदी प्रभु जी मैं तो ठीक हूँ, पर मैं बहुत मुश्किल से, आज पता नहीं लिंक खुल नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से मैंने 14 के बाद 14 से शुरू किया था लिखना, बाकी जो 14 तक मैं नहीं लिख पाई थी शुरू से ना। अच्छा मतलब ठीक नहीं है लिख पाई मैं, क्या है प्रभु जी। जी, कोई बात नहीं। आपको ये सब सारा जो प्रयास है वो सहज करने के लिए निशा दीदी अभी जी ग्रुप पे सारे क्वेश्चंस डाल रही हैं, तो वहां से बहुत इजी हो जाएगा और फिर ठीक वो उसके सही आंसर्स भी बताते जाएंगे, तो आप मैच करते जाइए कि आपके जो आंसर्स थे वो सही थे कि नहीं थे, है ना? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है दीदी, आप अपना हैंड डाउन कर लीजिए। नीतिशा दीदी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं प्रभु जी नहीं। अच्छा, आप अपना हैंड डाउन कर लीजिए। ज्योति दीदी, आपका कोई प्रश्न है? जी, एकता दीदी आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मुझे 25 वाला ना क्वेश्चन समझ ही नहीं आया। अच्छा, 25 वाला आपको क्वेश्चन समझ में, अभी हम रिपीट करेंगे, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। आपने सुना नहीं है, आपको समझ में नहीं आया? सुना तो, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया प्रभु जी। हाँ समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो चेतना वाला हरे कृष्णा प्रश्न है। चेतना वाला प्रश्न है। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, जी वो ना वो चेतना वाला प्रश्न है, थोड़ा कठिन तो है। जी, प्रश्न एक्चुअली कठिन नहीं है, जिसने क्लास अटेंड नहीं किया उसको कठिन लग रहा है। यही हम चेक कर रहे हैं कि क्लास कौन अटेंड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जी, अभी पता इसका लगेगा आंसर आपके आपको पास दे स्कोर देंगे। आएगा। जी, ज्योति दीदी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? जी, गौरप्रिया दीदी, आप ज्योति दीदी के हैंड्स डाउन कर दीजिए, तो उससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जी ठीक है प्रभु जी, मैं आंसर्स बोलना स्टार्ट करूं या फिर अभी 2 मिनट रुक जाएं? एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं कि हमने ग्रुप पे सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो कॉपी पेस्ट कर दिए हैं। हो तो गए जी सर, प्रभु हो जी। गए सर जी। जी देखिए, आप लोगों में से जिस जिसके प्रश्न रह गए थे, आप वो ग्रुप पे जाके वो सारे प्रश्न देख सकते हैं। सारे जो चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, वो भी वहां पे दी हुई हैं। और अब गौरप्रिया दीदी आपको जो आंसर्स हैं वो बताने शुरू करती हैं। आपको हम पहले वार्न कर देते हैं कि ये भी हो सकता है कि एक दो क्वेश्चंस में हम आपको गलत आंसर बोल दें और आपको फिर बोलना पड़ेगा कि नहीं नहीं ये गलत है, ये सही है। आपकी वो परीक्षा भी हो सकता है आज हो जाए, इसलिए आप ध्यान से सुनते जाइएगा। गौरप्रिया दीदी, यू कैन स्टार्ट नाउ। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज। ओके प्रभु जी। क्वेश्चन 1, गंगा जी कैसे प्रकट हुई? इसका आंसर है ऑप्शन ए, भगवान के चरणों से। क्वेश्चन 2, भागीरथ जी गंगा जी को क्यों लाए? भागीरथ जी गंगा जी को क्यों लाए? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरयुक्त सभी। अपने पूर्वजों को तारने के लिए। दीदी के लिए ए ए। जी, आप एक काम कीजिए, आप लोग अभी हमें आंसर्स मत बताइए, अभी आप अपने चेक कीजिए। उसके बाद अगर आपको कोई लगे कि हमने 2 या 3 ट्रिक क्वेश्चंस पूछे थे, तो फिर आप बोल सकते हैं हैंड रेज करने के बाद। उससे इजी हो जाएगा पूरा हमें कवर करना। अब आप एक बार गौरप्रिया दीदी को सारे आंसर्स जो हैं बोल लेने दीजिए, फिर आप चेक कीजिए आपका कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। ठीक है जी, क्वेश्चन गौरप्रिया 3, दीदी प्लीज गो अहेड। हाँ हाँ जी प्रभु जी। क्वेश्चन 3, गंगा जी का वेग किसने धारण किया? इसका आंसर है क और घ दोनों। ऑप्शन सी, क और ख दोनों, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो दोनों है,
वो। ऑप्शन सी क और ख दोनों। क्वेश्चन 4, जब भगवान की कृपा होती है तो क्या होता है? ऑप्शन ई उपर्युक्त सभी। ऑप्शन ई उपर्युक्त सभी। प्रश्न 5, हृदय की अपवित्रता को कैसे समाप्त किया जा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए हरि कथा एवं वैष्णव सेवा से। ऑप्शन ए हरि कथा एवं वैष्णव सेवा से। प्रश्न 6, तपोवन में 6 दिन एवं 6 रात विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा किसने की? इसका आंसर है ऑप्शन बी राम जी और लक्ष्मण जी ने। प्रश्न 7, मनुष्य जन्म किस प्रकार सफल होता है? मनुष्य जन्म किस प्रकार सफल होता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए मृत्यु के क्षण में भगवान को याद करके। मृत्यु के क्षण में भगवान को याद करके। प्रश्न 8, महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा निमि को क्या शाप दिया? इसका आंसर है ऑप्शन डी शरीर छोड़ने का। ऑप्शन डी शरीर छोड़ने का। प्रश्न 9, महर्षि गौतम ने महाराज निमि को कहाँ स्थान दिया? इसका आंसर है ऑप्शन ए आंखों की पलकों में। ऑप्शन ए आंखों की पलकों में। प्रश्न 10, राजा निमि के शरीर को मथने से एक पुत्र का जन्म हुआ, उसका क्या नाम था? ऑप्शन सी महाराज जनक। प्रश्न 11, महर्षि गौतम व अहिल्या देवी के पुत्र का क्या नाम था? इसका आंसर है ऑप्शन ए शतानंद जी। ऑप्शन ए शतानंद जी। प्रश्न 12, धनुष को धारण करने पर शिवजी का एक नाम क्या पड़ा? धनुष को धारण करने पर शिवजी का एक नाम क्या पड़ा? ऑप्शन बी पिनाकी। ऑप्शन बी पिनाकी। प्रश्न 13, श्री राम और लक्ष्मण जी ने यज्ञ संपूर्ण होने के पश्चात आश्रम में रहकर क्या किया? इसका आंसर है ऑप्शन ए ब्राह्मणों से हरि कथा सुनी। प्रश्न 14, ऋषि विश्वामित्र जी के पास मिथिला से किस उत्सव का निमंत्रण आया? ऋषि विश्वामित्र जी के पास मिथिला से किस उत्सव का निमंत्रण आया? आंसर है ऑप्शन ए कुमकुम पत्रिका में धनुष यज्ञ का। प्रश्न 15, कलयुग का युग धर्म क्या है? ऑप्शन सी हरि नाम संकीर्तन। प्रश्न 16, महर्षि वशिष्ठ ने राजा निमि को शाप क्यों दिया? इसका आंसर है ऑप्शन बी अपने गुरु के स्थान पर दूसरे पुरोहित से यज्ञ करवाने के कारण। क्वेश्चन 17, अहिल्या जी का प्राकट्य कैसे हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन ए ब्रह्मा जी के संकल्प से। ऑप्शन ए ब्रह्मा जी के संकल्प से। प्रश्न 18, शिला रूप में अहिल्या जी भगवान से क्या चाहती हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें एक करेक्शन है, इसका आंसर है ऑप्शन डी। ये डी जो कुछ भी नहीं है ये नहीं होगा। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ब्रह्मा जी ने अहिल्या जी के लिए वर के रूप में किसे चुना? क्वेश्चन 19 का आंसर है ऑप्शन ए गौतम ऋषि को। प्रश्न 20, अहिल्या जी को किसके चरणों का स्पर्श मिला? ऑप्शन बी भगवान श्री राम जी के। प्रश्न 21, जनक जी को और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी विदेह। प्रश्न 22, भगवान राम के गले में कौन से मणि विराजमान है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी कौस्तुभ मणि। प्रश्न 23, जनक जी कौन से ज्ञानी हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए ब्रह्म ज्ञानी। ऑप्शन ए ब्रह्म ज्ञानी। प्रश्न 24, जनक जी कहाँ डूबना चाहते हैं? प्रश्न 24, जनक जी कहाँ डूबना चाहते हैं?
इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 25, शुद्ध भक्तों की कैसी चेतना होती है? शुद्ध भक्तों की कैसी चेतना होती है? ऑप्शन ए, पूर्ण विकसित। ऑप्शन ए, पूर्ण विकसित। हरे कृष्णा प्रभु जी, सारे आंसर्स हो गए हैं। थैंक यू दीदी। हरे कृष्णा जी। अब हम सबसे बोलते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले वो लोग हैंड रेज करें जिनके सब 25 क्वेश्चंस ठीक है। जी, हैंड सिर्फ वही लोग रेज कीजिए जिनके सब। हरे कृष्णा प्रभु जी, 5 जी और 6 का 6 के आंसर मेरा मिस हो गया। क्या क्या था इसका आंसर? सही आंसर क्या है इसका? 5 और 6। जी, गॉड पे दीदी एक बार दीदी की हेल्प कीजिए। 5 और 6। जी दीदी, 5 का है, एक सेकेंड, 5 का है ऑप्शन ए, हरि कथा और वैष्णव सेवा से। और 6 का है ऑप्शन बी, श्री राम और लक्ष्मण जी ने। श्री राम और लक्ष्मण जी ने। हरे कृष्णा। 17 का भी बता दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जो प्रभु जी जो अहिल्या वाला जो वो है प्रभु जी, उसमें चरण रज चाहती थी अहिल्या जी भगवान से, तो प्रभु जी उसमें यही लिखा, हमने एक ही लिखा है, मैंने तो उसमें एक ही वो उस पर टिक किया है प्रभु जी, क्योंकि उसमें दिया है ना। चरण रच जी जाती थी वो। जी हाँ, जी प्रभु जी। आप एक बार सारे प्रश्न पूरे होने दीजिए। जी प्रभु जी। एक बार सबका स्कोर देख लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से ठीक क्वेश्चन थे। फिर आपके वाले जो पॉइंट है वो हम समझ गए, उसके बारे में भी डिस्कशन करते हरे हैं। कृष्णा प्रभु जी, एक बार 16 दीदी 16 17 का आंसर बता दीजिए। दीदी 16 का है बी, अपने गुरु के स्थान पर दूसरे पुरोहित से यज्ञ करवाने के कारण। और 17 का है ए, ब्रह्मा जी के संकल्प से। ठीक है दीदी, थैंक यू। दीदी 3rd 4th का बताना आंसर। तो अच्छी साड़ी नहीं है, पर उससे अच्छा थर्ड और फोर्थ का, पानी पे। थर्ड का है ऑप्शन सी, क और ख दोनों। और फोर्थ का है ऑप्शन ई, ई फॉर एलिफेंट, ई, उपरोक्त सभी। होता है कौन बनाओ। हो जाए। मैं ये चावल घर में खाऊंगी, फिर मैं आटा उठा दूं। जी, आप लोग प्लीज सब अपने म्यूट माइक म्यूट योरसेल्फ। कर लीजिए। जी ठीक। अच्छा, अब हम वापस आते हैं कि किसके सब के सब प्रश्न ठीक है, वो लोग हैंड रेज कीजिए, उनके नाम अनाउंस किए जाएंगे। हरे कृष्णा। उषा दुआ दीदी, दीक्षा सुमन दीदी, अंजलि दीदी और किरण दीदी। जी, एक और हैंड रेज हुआ है। राधा सुमन दीदी। जी एक्सलेंट। देखिए, इनके सब के सब प्रश्न जो है ठीक है। इनके लिए बहुत ज्यादा हरि बोल और बहुत ज्यादा साधुवाद। इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये सब कथाओं में आते हैं, कथाओं को अपने हृदय में आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा प्रयास है इनका। जी थैंक यू। आप लोग अपने हैंड्स डाउन कर सकते हैं। जी, अब वो लोग हैंड रेज करेंगे जिनका केवल एक प्रश्न गलत था। हरे कृष्णा। कमला नेगी दीदी, सोनल प्रिया दीदी, सुरेखा गुप्ता दीदी, बिमला शर्मा दीदी। हरि बोल आप सभी के लिए। जी एक्सलेंट, वेरी वेल डन। जी, अब वो लोग हैंड रेज कीजिए जिनके दो प्रश्न गलत थे। ये आप रूफल दीदी, आपने एक, आपका एक प्रश्न गलत है या दो? जी, रूफल दीदी ने पहली बार हैंड रेज किया है। शायद पहले ही रेज कर लिया था ना प्रभु जी, इसलिए मुझे जी, समझ वो हाँ, उन्होंने एंटिसिपेशन में रेज कर लिया था। रूफल दीदी प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। ठीक है, भेज दो।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अपन म्यूट कर पा रहे हो दीदी? हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी, हाँ जी, प्रूफुल दीदी। दीदी मैंने एक ही बार हैंड रेज करा, मेरे 2 क्वेश्चन गलत है। ठीक है दीदी, मैं समझ गई। तो अभी रूफल दीदी, रूफल कृष्णदासी, राजेश कुमार वर्मा प्रभु जी, नितिशा दीदी, बिमला दीदी, सुरेखा शर्मा दीदी, गरिमा दीदी और अच्युत प्रिया दीदी, इनके 2 प्रश्न गलत हैं और बाकी इनके 23 क्वेश्चंस करेक्ट हैं। जी एक्सलेंट जी, बहुत अच्छा। आप लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए। अब वो लोग हैंड रेज कीजिए जिनके 20 क्वेश्चंस ठीक है कम से कम, जिनके केवल 4 या 5 प्रश्न जो है वो गलत है और कम से कम 20 ठीक है, वो लोग हैंड रेज कर लीजिए। दीपा दीदी, सरला गुप्ता दीदी, मधुलिका दीदी, राजीव प्रभु जी, अंबिका दीदी, अर्चना दीदी, किरण शर्मा दीदी, स्नेहलता दीदी, एकता शर्मा दीदी, अमृता दीदी, राजेश देसवाल प्रभु जी, अनीता त्यागी दीदी, अभिषेक प्रभु जी, तुलसी दीदी, गुंजन दीदी, व्यंजना दीदी, सचिन शर्मा प्रभु जी, ज्योति गुप्ता दीदी, कृष्ण यादव प्रभु जी और गौरव चंदवरिया के नाम से हैं दीदी हैं ये, मुझे इनका नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी, आशा दीदी। आप जी सबके 21 क्वेश्चंस करेक्ट हैं। जी ठीक। अब वो हरे लोग कृष्णा दीदी। दीदी सचिन शर्मा के नाम से अंजू है दीदी। हाँ सॉरी अंजू दीदी, मैं भूल गई। जी जी, अब वो लोग हैंड रेज कर लीजिए जिनके 15 से 20 प्रश्न जो है वो ठीक थे। अर्चना दीदी, दीदी जो लोग पहले हैंड रेज कर चुके हैं ना 2021 जिनके ठीक थे, तो वो हैंड रेज नहीं करेंगे इसमें, वो लोग हैंड रेज करेंगे जिनके 15 के अराउंड ठीक हैं। तो इसमें है संतोष दीदी, शिक्षा कौल दीदी, संतोषी रावत दीदी, व्यंजना दीदी, पूजा दीदी, आशा दीदी, सरला गुप्ता दीदी। जी एक्सलेंट जी। चलिए, आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत तालियां, बहुत शाबाशी जी। अब हम आपसे 2-3 प्रश्न जो है वो वापस आपको प्रश्नों में लेके चलते हैं जी। प्रश्न नंबर 2 ये था कि भागीरथ जी गंगा जी को क्यों लेके आए। ठीक है, हम लोगों ने आपको इसका सही उत्तर कहा कि डी। डी मतलब उपरोक्त सभी। लेकिन जब हम इस प्रश्न को और ध्यान से पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि भागीरथ जी गंगा जी को क्यों लेकर आए। इसका सही उत्तर है ए। भागीरथ जी गंगा जी को लेके आए थे अपने पूर्वजों को तारने के लिए। अब ये बात अलग है कि गंगा जी एक बार आ गई तो वो सब जीवों को तारने का कारण बनी। ठीक है, तो आप लोगों में से किसी ने अगर इसको ए कहा था तो उनका उत्तर भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए भागीरथ जी तो गंगा जी को इसीलिए लेके आए थे क्योंकि वो अपने पूर्वजों को तारना चाह रहे थे। लेकिन मेन क्योंकि तो गंगा हाँ हाँ है ना जी, तो अगर आप हाँ जी, प्रश्न को मुझे ध्यान से याद है, पढ़ेंगे, याद है। हाँ जी। ठीक है जी, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, आप ये बताइए कि क्वेश्चन नंबर 3 में जहां हमने आपसे पूछा कि गंगा जी का वेग किसने धारण किया, तो उसमें से आप लोग हैंड रेज कीजिए जो ये सोचते हैं कि ऑप्शन बी जो है ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण किया वो सही है। हैंड रेज कीजिए एक बार। ए ए जी मैं भी पूछ रहा हूँ आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों ठीक है प्रभु जी ने दोनों में लगाए थे, तो फिर बोले आप हाँ हाँ, बी वाले को। हैंड रेज कीजिए जी जो सोचता है कि जी नंबर 2 ठीक है वो बताइए, हैंड रेज कर लीजिए। जी ठीक। अब मैं आपको दोबारा बोलता हूँ कि आप उसको प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न ये है कि गंगा जी का वेग किसने धारण किया। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में तो इसलिए रख लिया क्योंकि जब भगवान वामन अवतार में आए थे तो उन्होंने अपना जब आकार बढ़ाना शुरू किया तो उनके दाहिने पैर का जो अंगुष्ठ था वो ब्रह्मांड की सतहों को भेदता हुआ वहां चला गया जहां जो गंगा जी हैं वहां रहती हैं, और वो वहां से अंदर आ गई। जब वो अंदर आने लगी तो गंगा जी को देखकर उनको भगवान के चरण का अभिषेक जानकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण कर लिया। लेकिन उन्होंने गंगा जी का वेग नहीं धारण किया था। गंगा जी का वेग धारण करने के लिए तो भागीरथ जी गए थे शिव जी के पास और ये कहा था कि गंगा जी कहती हैं कि मैं इतने वेग से नीचे आऊंगी
कि पृथ्वी को तोड़ते हुए मैं तो रसातल तक पहुंच जाऊंगी, तो इसलिए मेरे वेग को कौन धारण करेगा? तो गंगा जी के वेग को धारण करने का सामर्थ्य ब्रह्मा जी में नहीं है। वो तो केवल और केवल भगवान शिव शंकर के ही बस की बात है, और उन्होंने ही अपनी जटाओं में उसको धारण किया था। ये जो हमारे आज के ट्रिक क्वेश्चंस थे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि अगर आपने वो ऑप्शन भी की है तो हमने आपको उसके लिए भी पॉइंट्स दिए हैं, लेकिन आप लोग आगे से प्रयास कीजिए कि प्रश्नों को और बारीकी से देखने का, बारीकी से समझने का। ठीक है, अच्छा ये तो हुए उत्तर। इसके अलावा हमारे एक ट्रिक क्वेश्चन भी था, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि मनुष्य जीवन किस प्रकार से सफल होगा, और इसका उत्तर तो सही है कि मृत्यु के क्षण में भगवान को याद करके। ठीक है, लेकिन हमारा ये क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मनुष्य जन्म को मृत्यु के समय किस प्रकार से सफल किया जा सकता है ना? ठीक है, तो इस पे भी आप थोड़ा सा और ध्यान कीजिए। उसके बाद है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 था, राजा निमि के शरीर को मथने से एक पुत्र पैदा हुआ, उनका क्या नाम था? तो हमने आपको बताया और आप सब लोगों ने अभी तो कौन यार इतनी जी आप हरे म्यूट कर कृष्णा, लीजिए। प्लीज आप म्यूट कर लीजिए, वरना फिर सबको म्यूट ऑन करना पड़ेगा। जी, तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, महाराज जनक। लेकिन अगर आप इसको भी प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो जब वो पुत्र पैदा हुए थे तब उनका नाम महाराज जनक नहीं था, उनका नाम जनक था। महाराज तो तब हुए जब उनको राज्य में, राज्य पद पर बैठाया गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम ये चाहते हैं कि आप उसको इतने ध्यान से पढ़ें कि आप ये बारीकियों को भी उठाना शुरू करें। ठीक है, अच्छा उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 16, महर्षि वशिष्ठ ने राजा निमि को श्राप क्यों दिया? उन्होंने दो कारण से दिया था, एक तो अपने गुरु की आज्ञा के बिना यज्ञ करने पे, और दूसरा अपने गुरु के स्थान पर दूसरे पुरोहित से यज्ञ करवाने पे। ये दोनों ही कारण है। ठीक है जी, तो आप सब लोग इनको थोड़ा सा और समझिए कि ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये किस कारण से पूछे जाते हैं, और इनमें छोटी छोटी जो ये कारण जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जब हमने क्लास की थी तो आपको ध्यान से बारीकियों के साथ बताया गया था। इसलिए हमारा कारण है आप लोगों से आज दोबारा पूछने का और आपका ध्यान इस तरफ दौड़ाने का। ठीक है जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी मैंने भी प्रभु जी इसमें ए पे ही लगाया था, लेकिन जब इन्होंने बताया दीदी ने कि ये सेकंड है इसका आंसर, तो फिर प्रभु जी मैंने फिर गलत मान लिया अपना। जी ठीक, तो लेकिन फिर आपने मेरे उसी इसका कारण मेरा से 3 ही। जी प्रभु जी। जी हाँ, तो फिर आपके पॉइंट ज्यादा हुए, आप नोट कर लीजिए, आपके पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, इस बार मेरी कोई भी क्लास नहीं मैं आपकी कर पाई थी, इतना डिस्टरबेंस था, मैं कहीं गई हुई थी, कोई क्लास मैंने अटेंड नहीं करी प्रभु जी। कभी भूल जाती थी, कभी निकल जाती थी क्लास मेरी, कभी सुनती थी तो आवाज नहीं ढंग से आती थी प्रभु जी, ये रहा इस बार। लेकिन प्रभु जी फिर भी मेरे 3 ही गलत हुए प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, 25 क्वेश्चन का लोगों को आंसर ढंग से चाहिए ना, थोड़ा सा उसके ऊपर भी प्रकाश डाल दीजिए प्रभु जी। 18 नंबर भी, 18 नंबर प्रभु जी 16 नंबर का आंसर क्या था? हरे कृष्णा, 16 नंबर का आंसर है दोनों, ये ए भी है और बी भी है। अपने गुरु की आज्ञा के बिना यज्ञ करने पर और अपने गुरु के स्थान पर दूसरे पुरोहित से यज्ञ करवाने पर। हमने तो दूसरा लिखा है, दूसरे पुरोहित से यज्ञ करवाने पर। ठीक है दीदी, वो भी ठीक है। अब कौन सा प्रश्न है आपका? 18 नंबर। 18, शिला रूप में अहिल्या जी भगवान से क्या चाहती हैं? हाँ जी, इस पे प्रभु जी ज्यादा अच्छे से प्रकाश डालेंगे, क्योंकि हरे कृष्णा प्रभु जी। क्योंकि यही दोहा है ना, चरण कमल रज चाहते कृपा करव रघुवीर। शायद प्रभु जी अभी म्यूट हो गए हैं। जी प्रभु जी, मेरा भी यही है। आप लोगों को अब आवाज आ रही है? हाँ जी प्रभु जी, अब आवाज आ रही है। जी देखिए, उनका पॉइंट दीदी का बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शिला रूप में अहिल्या जी भगवान से उनकी चरण रज चाहती हैं। मैंने भी जब चरण वो, हाँ आपका उत्तर भी सही था, जब चरण रज के प्रभाव से वो शिला से नारी बन जाती हैं तो फिर वो भगवान की भक्ति चाहती हैं, भगवान की सेवा चाहती हैं, और इसके सिवा कुछ भी नहीं चाहती। और जब वो ये कहती हैं कि इस कारण से मैं, देखिए आप लोगों को याद होगा क्लास में भी हमने ये कहा था कि वो ये नहीं कहती भगवान के दर्शन हो गए लेकिन भगवान के धाम नहीं जाती, वो अपने पति के पास जाती हैं, गौतम जी के साथ जाती हैं, है ना?
वो इसलिए क्योंकि वो समझ जाती हैं कि भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा जो अगर कोई दे सकता है तो वो भगवान के भक्त ही दे सकते हैं। इसलिए वो भगवान को छोड़कर भगवान के भक्त के साथ चली जाती हैं कि भाई जिस पति ने, भगवान के जिस भक्त ने श्राप दिया और मुझे उस श्राप के कारण भगवान के चरणों में स्थान मिल गया, तो अगर वो मुझे आशीर्वाद देंगे तो मुझे तो वो भगवान के हृदय में ही बिठा देंगे। भगवान अपने हृदय में नहीं बिठाएँगे, भगवान तो कंजूस है। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं, वो दे सकते हैं, जो भगवान नहीं देते, है ना? तो ये बहुत मधुर कथा थी, आप लोग दोबारा सुन लीजिएगा, उसकी रिकॉर्डिंग तो उपलब्ध है ही। लेकिन हरे इससे याद आया कृष्णा दीदी प्रभु का जो जी। पॉइंट है, वो बिल्कुल ठीक है। जी, हरे बोलिए कृष्णा दीदी। प्रभु, लेकिन प्रभु जी जो इसमें आई है, जो मतलब अहिल्या जो है किस रूप में आई थी प्रभु जी? शिला रूप में जो आई है, तो प्रभु जी वो तो जी। चरण रज ही चाहती थी जब शिला रूप जी, में सही थी। कहा। जी प्रभु जी। जी, मैंने भी वही कहा है। जी प्रभु जी, जी। कि शिला रूप में वो भगवान की चरण रज चाहती हैं। जब वो शिला से नारी बन जाती हैं, तो भगवान की भक्ति चाहती हैं, भगवान की सेवा चाहती हैं। है ना? जी, ठीक है। आप सब लोगों को ये भी क्लियर हो गया? और किस-किस ने हैंड रेज़ किया है? निशा दीदी एक-एक करके उनको बुलाएँगी। आशा दीदी, प्रभु जी एक बार ना लास्ट वाले क्वेश्चन पे भी आप प्रकाश डाल दीजिए, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है ये। शुद्ध जी, भक्तों की लास्ट चेतना कैसे होनी चाहिए? जी, देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन तो इट्स फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमने ये बताया था कि देखिए ये मुझे लगता है कि वहाँ से प्रकरण आता है कि जहाँ पे मुनि गौतम ऋषि जो हैं वो अहिल्या जी को श्राप दे रहे हैं, तो वहाँ पे हमने उस अवसर का लाभ उठाते हुए ये बताया था कि कितने प्रकार की चेतना होती है ना? आच्छादित चेतना, संकुलित चेतना, मुकुलित चेतना, पूर्ण विकसित चेतना, विकसित चेतना। तो ये 5 प्रकार की चेतनाएँ होती हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो उनकी चेतना जो है पूर्ण विकसित होती है। वो भगवान को भगवान के रूप में देख सकते हैं और जीवों को भगवान के अंश के रूप में देख सकते हैं। है ना? तो इसलिए इसका सही जो उत्तर है वो है पूर्ण विकसित चेतना। ठीक है? बाकी चेतनाओं के विषय में भी थोड़ा-सा बोल बता दीजिए। हरि बोल जी, बोल वैसे के। तो थोड़ा क्या हमने पूरा बताया था उस क्लास में, लेकिन जो-जो उस क्लास में नहीं थे, उनको अब हम बता देते हैं कि देखिए जैसे कि अहिल्या जी को ये कहा गया कि आप जाइए, आप शिला हो जाइए, ठीक है? तो शिला हो जाइए का कारण ये है कि आच्छादित चेतना। आच्छादित चेतना मतलब जैसे कि एक पत्थर हो गए, शिला हो गए, पर्वत हो गए। ये भी जो 84 लाख योनियाँ ब्रह्मा जी ने बनाई हैं, उनमें ये भी हैं, है ना? तो जैसे पर्वत होते हैं, हम देखते हैं कि पर्वत भी बड़े होते हैं, फिर वो छोटे हो जाते हैं। अब जैसे गोवर्धन जी ही हैं, गोवर्धन जी तो ख़ैर चलिए स्वयं उनको भगवान का रूप ही समझिए, भगवान का हरि भक्त भी हैं। तो वो भी धीरे-धीरे जो है वो विलुप्त होते जा रहे हैं। वो रोज़ ऐसा माना जाता है कि एक सरसों के दाने के बराबर वो नीचे जा रहे हैं। तो पहले बहुत ऊँचे होते थे, सुमेरु पर्वत से भी बहुत ऊँचे होते थे, अब धीरे-धीरे करके वो नीचे जाते जा रहे हैं। क्यों? ये बताने के लिए, हमें ये सिखाने के लिए कि ये पर्वत जो है वो भी एक योनि होती है। हुँ? हम देखते हैं कि जो मेनाक पर्वत हैं, वो समुद्र में रहते हैं, लेकिन कभी-कभी समुद्र के बाहर ऊपर आ जाते हैं। वो ऊपर क्यों आते हैं? एक्चुअली ये बहुत अच्छी कथा है, शायद कल क्योंकि हनुमान जयंती का बहुत सुंदर तिथि है, उस पे कथा करेंगे, प्रयास करेंगे, हमारे पास अगर समय रहा, तो इसके बारे में भी थोड़ा और बताएँ। तो मेनाक समुद्र से उठकर ऊपर निकल के आते हैं क्योंकि वो ये कहते हैं हनुमान जी से कि आप इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं 100 योजन की, आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त करने के लिए मैं समुद्र से निकलकर बाहर ऊपर आ गया हूँ। तो अगर ये एक योनि ना होती तो वो कैसे बाहर निकल के कैसे आते? है ना? हिमालय पर्वत, पार्वती जी को तो यही माना जाता है ना कि वो हिमाचल जी की पुत्री हैं। तो ये सारे पर्वत जो हैं ये भी योनियाँ हैं, ये हो गए आच्छादित योनियाँ। उसके बाद होगी आच्छादित चेतना, फिर होगी संकुचित चेतना। संकुचित चेतना जैसे कीट-मकोड़े हो गए, जानवर हो गए, इनमें भी चेतना होती है, लेकिन वो चेतना वो नहीं होती जो मनुष्य में होती है। मुकुलित चेतना मनुष्य में पाई जाती है, जब एक साधक धीरे-धीरे भगवान की भक्ति की ओर बढ़ता है, तो उसकी चेतना विकसित होने लगती है और जब वो भगवान की भक्ति को पूर्णतः प्राप्त कर लेते हैं, तो उनको पूर्ण विकसित चेतना कहा जाता है। तो इन शॉर्ट आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अहिल्या जी के पास एक पूर्ण विकसित चेतना के व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त था। उसका लाभ उठाकर उनको अपनी चेतना को विकसित करना चाहिए था। लेकिन गौतम ऋषि ने ऐसा उचित समझा कि जो कार्य हुआ, जो घटना हुई, उसमें उन्होंने कहा कि आप जाइए वापस, आप आच्छादित चेतना की उसमें योनि में चली जाइए और वो वापस एक शिला बन गई। तो इस
क्वेश्चन का जो लिंक है वो अहिल्या जी की कथा से है। ठीक है जी, और पूछिए, और किसके क्या क्या प्रश्न है? हरि बोल प्रभु जी। जी हरि बोल दीदी। जी राजीव प्रभु, आपका हैंड रेज है, कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी, आपको भी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक प्रश्न ये है कि कल प्रभु के दास हनुमान जी की जन्मोत्सव है या जयंती है? जी देखिए, जन्मोत्सव ही होता है, जयंती तो एक ऐसा शब्द है जो इस्तेमाल कर दिया जाता है। मैं तो इस शब्द से ज्यादा वो नहीं रखता, समर्थन नहीं रखता। खैर, उनका प्राकट्य दिवस माना गया है प्रभु जी। हाँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक ज्ञान है तो जयंती तो उन लोगों की मनाई जाती है जो मतलब जो मृतक हैं, मतलब जो मर चुके हैं। जी जो जी प्रभु हैं, जो अमर अमर चिरंतन है, उनका तो प्राकट्य दिवस ही मनाया जाएगा। जी जी, तो कल मनाया जाएगा प्रभु जी। जी प्रभु जी। ओके प्रभु जी, हरि बोल, हरे कृष्णा। अच्छा प्रभु जी, एक प्रश्न ये था कि हाँ जी। रामचंद्र जी ने आश्रम में, वशिष्ठ जी के आश्रम में अस्त्र शस्त्र विद्या ली थी, तो हरि कथा भी सुनी थी। इस बात का थोड़ा सा मैं या तो फॉरगेट हो गया या मुझे नहीं सुन पाया मैं। जी सॉरी, आप अपना प्रश्न फिर दोबारा से पूछिए। आप ये कह रहे हैं वशिष्ठ जी के आश्रम में या विश्वामित्र जी के पास? जी जी हाँ, विश्वामित्र जी के पास तो अस्त्र शस्त्र विद्या ग्रहण की थी ना उन्होंने, जब असुरों का नाश कर दिया था उसके जी बाद। जी 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 हाँ, उसके बाद क्या होता है, जब असुरों का नाश कर दिया तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए विश्वामित्र जी के आश्रम में, देखिए और भी बहुत सारे ऋषि मुनि साधु संत वगैरह सब रहते हैं, तो भगवान जी सब उनके पास बैठ गए शाम को ना, और उनसे जी कहा कि जी आप हमें कुछ हरि कथा सुनाइए। तो भगवान को ये हरि कथा सुनना बहुत बहुत प्रिय है, बहुत ज्यादा, जी है ना। तो जी इसी जी कारण से, क्योंकि भगवान को ये प्रिय है, इसी ये भी एक कारण है कि भगवान आके इतनी सारी लीलाएं करते हैं कि उनकी कथाएं जो है चलती रहे। इसीलिए कहा गया है हरि अनंत हरि कथा अनंता, है ना। जी प्रभु और जी। भी बहुत कारण से बहुत कुछ कहा गया है। ये जो आपने पॉइंट उठाया है, ये बहुत it's a very sweet topic and there are so many things that can be said on this। हमारे पास तो आज समय नहीं है, लेकिन देखिए भगवान को ये प्रिय था, तो वो सब के सब बैठकर मानो भगवान की आज्ञा का पालन कर, भगवान का तो अनुरोध था ना, लेकिन जी उन्होंने प्रभु उसको जी। भगवान की आज्ञा माना और भगवान को कथाएं सुनाई, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भगवान से सेवा ग्रहण की ना अभी। जी हम्म, प्रभु जी। तो उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान को कथा सुनाई। तो भगवान यहाँ पे ये तत्व प्रकट कर रहे हैं कि भगवान किस बात से प्रसन्न होते हैं। भगवान अपनी कथा सुनकर प्रसन्न होते हैं, है ना। जी प्रभु जी। प्रभु जी जी, प्रश्न भगवान को नंबर दो दो चीजें बहुत प्रिय है प्रभु जी, भजन और भोजन। जी जी तो प्रभु जी। ठाकुर जी का भजन होता रहे, भजन का मतलब उन्होंने जो लीलाएं की है उससे संबंधित कथा कीर्तन वो सब होता रहे, भगवान को सुन के बहुत आनंद आता है। और उनको भोग धराते रहिए, बस जी भगवान आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। दो चीजें देते रहिए, भजन और भोजन। प्रभु जी जी भक्ति भी तो पसंद है उन्हें। जी, भक्ति का रूप भक्ति ही है भजन और ये, भोजन भक्ति से के आ नौ रूप जाती है। में से एक है। नवदा भक्ति का दो दो रूप है ये। जी प्रभु जी, प्रभु जी। प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 जो आपके ट्रिकी क्वेश्चन होने की वजह से मेरे गलत हुए, अन्यथा वो मेरे सही थे दोनों। जी, तो आप अपने पॉइंट्स गिन लीजिए प्रभु जी फिर उसके। जी जी प्रभु जी। जी गुरु कृपा से क्वेश्चन का जो स्कोर हुआ है बेहतर है। 23 जी, क्वेश्चन सही है, 2 क्वेश्चन गड़बड़ हुए तो आपके कौन से बेहतर। गड़बड़ हो गए प्रभु जी? हाँ, एक तो ये वाला था, क्या नाम, पूर्ण विकसित चेतना वाला, मुझे लगता है कि मुकुलित चेतना थी। तो एक हम्म तो ये क्वेश्चन हुआ था, और एक ये वशिष्ठ जी के मतलब जो निमि दी ने दूसरे पुरोहित को से यज्ञ किया था, वो वाला मिस हो गया, बाकी सब सही है। जी जी, ठीक है प्रभु जी, फिर भी आपके लगभग काफी सही हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रयास प्रभु जी, हरि हाँ, बोल। क्योंकि आपने जैसे कहा कि कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन करेंगे, हम आंसर गलत जी बताएंगे, तो इस वजह से तो 2-3 क्वेश्चन मैंने आंसर रॉन्ग समझा मैंने, तो मगर वो बाद में फिर आपने क्लियर कर दिया, तो वो सही है मेरे। जी जी, एक्सीलेंट प्रभु जी, बहुत अच्छा। हमारा ये प्रयास रहता है कि लगभग 80% जो क्वेश्चंस हैं वो फेयरली सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। जो जी जी बाकी 20% क्वेश्चन है वो आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए हम कई बार ऊपर नीचे कर देते हैं। अब आगे से आप ध्यान रखिएगा। जी प्रभु जी। हरे जी, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, और किसी का हरे कोई और प्रश्न हो कृष्ण। तो पूछ सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी पहले मैं ना ये बताना चाहती हूँ कि आज के जो ये सारे क्वेश्चंस हैं वो हमारे ही ग्रुप में से हमें कमला नेगी दीदी और गरिमा सिंह दीदी इन्होंने ये सारे क्वेश्चंस बनाकर भेजे हैं और उनकी ही सेवा की वजह से हम क्विज के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो हम ऑर्गेनाइज कर पाए हैं और इतनी सुंदर सेवा करने के लिए दीदी आप दोनों के लिए हरी हरी बोल, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपका साधुवाद। जैसा कि हम बताते हैं कि इस प्रकार की सेवाओं से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। देखिए आपके जो प्रश्न है वो सब लोगों के भगवान की कथा में आहलित होने के एक कारण बन रहे हैं ना, तो वो भी अपने आप में इतनी बड़ी सेवा है। और देखिए प्रश्न बनाना, कथाओं को सुनना, नोट करना बहुत समय लगता है, इसमें बहुत प्रयास लगता है। देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट इन्वॉल्व। आपने किया उसके लिए आप लोगों के हम बहुत बहुत आभारी हैं। जी हम सभी आभारी हैं। हरे है कृष्णा ना? प्रभु जी, हरे कृष्णा दीदी। जी हरे कृष्णा दीदी। दीदी ऐसा मत कहिए, मैं तो कह रही हूँ भगवान हमें और सेवा दें, हम इस लायक हमें समझे भगवान और हम ये सेवा कर सकें। और ऐसा मत कहिए आप, बहुत बहुत धन्यवाद ये वाला ये शब्द मत दीजिए हमको। हमें आप अपना आशीर्वाद दीजिए और भगवान हम पर प्रभु जी कृपा करें। बिना कहे दीदी के प्रश्न आ जाते हैं, बिना नहीं। बोले कि दीदी प्रश्न नहीं आया कैसे, तो दीदी के डेली की कथा के अब इस वीक की कथाएं होंगी ना तो वीकेंड से पहले दीदी के प्रश्न आ जाते हैं, कमला दीदी के। जी और वेरी नाइस। गरिमा दीदी बहुत अभी बहुत यंग हैं और अभी वो जॉब करती हैं, किंतु जी। उसमें से भी वो अपना समय निकाल के रात में या फिर संडे को, सैटरडे को, जैसे भी उनको समय मिलता है, दीदी कथाओं ये जितनी भी कथा हो पाती है वो उतनी कथा श्रवण करके और उसके सबके प्रश्न बनाकर भेजती हैं। जी बहुत सुंदर सेवा है। देखिए आप हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है ना, क्योंकि समय तो हर एक व्यक्ति के पास उतना ही है। हमारे पास समय के अलावा कुछ है भी नहीं भगवान को देने के लिए ना, और ऐसे जी में हम उस समय को जो भगवान ने ही हमें दिया है, भगवान की ही सेवा में लगाते हैं, तो ये समझिए इसका मतलब हम अपने सौभाग्य को जगाने में लगे हुए हैं। बहुत अच्छा। और जब आप लोग ऐसे प्रभु सेवा जी करते हैं और इस भाव से करते हैं तो हम सब लोगों को भी प्रेरणा मिलती है उससे। हमें इंस्पायर करने का भी एक कार्य है जो आप लोग कर रहे हैं, तो इसमें तो प्रभु जी सबसे बड़ी सेवा तो आप कर रहे हैं, जो आधी रात में मतलब टाइम बिल्कुल चेंज एकदम उसमें उठ करके नहीं वो हम तो लोगों को कोई बात। मतलब जी देखिए कथाएं वो मतलब प्रदान कर रहे हैं, कथाओं का रस नहीं ले रहे हैं यहाँ पर। जी वो तो सबसे मैं बड़ी अपने सेवा स्वार्थ से प्रभु कर जी रहा हूँ। आपकी है। नहीं जी, प्रभु जी सभी का, वैसे तो सब हम लोगों का भी स्वार्थ ही है, लेकिन सबसे बड़ी आप लोगों की है जो इतना मैनेजमेंट मतलब करते हैं, मैनेज करते हैं, टाइम मैनेज करते हैं। उसके बाद कथाएं मतलब आप इतना मतलब जोड़ते हैं उन कथाओं को और सुनाते हैं जो इतनी इंटरेस्टिंग लगती है सुनने में। तो आपका बहुत 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 धन्यवाद, दीदी का भी, सभी मतलब ग्रुप में जितने भी हमारे मेंबर हैं, धन्यवाद आपका। हरे जी कृष्णा। धन्यवाद दीदी। जी आपके द्वारा दिए गए आभार जो है वो हम अपने गुरु जी के चरणों में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। जी और किसका हैंड हरे रेज है कृष्णा बताइए। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी प्रभु हरे जी। कृष्णा दीदी। दीदी अपना नाम बताइए पहले, आप कौन बोल रहे हैं? पायल कथूरिया दीदी। अच्छा पायल। ओ जी पायल दीदी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैंने ना लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो ये अहिल्या जी थी, वो जो गौतम ऋषि के साथ जिनका विवाह किया था ब्रह्मा जी ने, तो ये क्या जो ब्रह्मा जी ने प्रकट करी थी अपनी इच्छा से, तो ये उन्हीं की ही बेटी है वो? आपने कहा था मैं बताऊंगा क्लियर जी करके। जी मैं आपको इसका एक ऑडियो बना के इसका आंसर भेजता हूँ दीदी। अच्छा ठीक है प्रभु जी। जी अच्छा मैं प्रभु आज जी भेज हम दूंगा, उसमें मेरे दिमाग भी से सुनना निकल गया। चाहेंगे, प्रभु जी वो ऑडियो हम भी सुनना चाहेंगे। जी प्रभु जी ग्रुप पे भेज दीजिए। जी देखिए जो दीदी का प्रश्न है, हम सब लोग क्योंकि कथा सुनते हैं ना, तो अब आप सब लोग जो हैं वो एक किस्म से ये समझा जा सकता है कि आप लोग परिपक्व श्रोता हैं। आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि ऐसा सुना गया है कि ब्रह्मा जी ने एक बार एक पुत्री का निर्माण किया था। उनका नाम था शत्रुपा। तो ब्रह्मा जी ये दिखाने के लिए कि वो भगवान नहीं है, वो भी भगवान के बताए हुए जीव हैं और वो भी माया के द्वारा प्रभावित होते हैं, तो कुछ लीला ऐसी बनी कि ब्रह्मा जी उन कन्या के प्रति आकर्षित हो गए थे। ठीक है। तो अहिल्या जी का भी बाद में जो प्राकट्य है वो ब्रह्मा जी की इच्छा से ही हुआ था, लेकिन वो दोनों कथा अलग अलग थी। पिछली बारी हमने उसके बारे में बोलना जब दीदी ने प्रश्न पूछा तो ये उचित इसलिए नहीं समझा हमारी टीम ने,
क्योंकि उसी वक्त हम ना वो कौशल्या जी की कथा कर रहे थे, शत्रुपा जी का नाम आया था ना भगवान के उसमें कथा के दौरान। तो इस किसी कारण से हमें उचित नहीं लगा उस समय, थोड़ा-सा वो रसा भाव हो रहा था। एक तरफ हम उनको माता के रूप में देख रहे थे, दूसरी तरफ ये जो कथा आ रही थी, उससे थोड़ी-सी क्लैश होती लगी। मूड दोनों का थोड़ा-सा अलग-अलग है ना, एक तरफ सीख है, दूसरी तरफ भाव है। इसलिए हमने फिर उसको टाल दिया। यही सोच के मैं आज भी टाल रहा था, लेकिन क्योंकि आप सब लोग जानना चाहते हैं और आप सब लोग भगवान की कृपा के कारण परिपक्व श्रोता बन गए हैं, तो यू विल बी एबल टू एप्रिशिएट द डिफरेंसेस एंड आल्सो द रीज़न व्हाई ब्रह्मा जी वेल ऑल दीज़ थिंग्स हैपेंड विद ब्रह्मा जी। क्योंकि ब्रह्मा जी ये दिखाना चाह रहे हैं कि भई वो भी माया के द्वारा कितने प्रभावित हो जाते हैं ना। भगवान के अलावा प्रत्येक व्यक्ति जो है वो माया के द्वारा प्रभावित हो सकता है। तो जी, यही कारण था उस दिन ना बोलने का और यही कारण था आज भी थोड़ा-सा हेजिटेट करने का। बट आई होप यू गॉट योर आंसर एनी हाउ दीदी। जी, जी प्रभु जी। जी, हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, निमि राजा जी कौन है? मैंने ये कथा सुनी नहीं थी। आपने ये कथा क्यों नहीं सुनी ये बताइए? दीदी मैं प्रभु जी कभी-कभी अटेंड नहीं कर पाती। जी, जी। देखिए, मैं समझता हूँ समय का अभाव हमारे पास है, तो आप कोई बात नहीं, ये सारी कथाएँ जो है रिकॉर्डिंग के रूप में उपलब्ध हैं, आप वो कथाएँ सुनिए। हुँ? तो निमि महाराज कौन थे, उनकी पूरी बहुत सुंदर कथा है, पूरी सारी डिटेल में बताई गई है। अब तो डिटेल में बताना संभव नहीं है ना, और उससे क्या होगा कि आप भी जब प्रयास करने के बाद, थोड़ा और समय लगाने के बाद उसको सुनेंगी, तो आपको उसका फल भी ज़्यादा मिलेगा। तो प्रभु जी कैसे पता लगेगा कि कौन सी कथा है उसमें? आप फिर उसका जी, आप जाके ग्रुप में लिंक देखेंगे ना, तो उसमें शायद लिखा भी होगा महाराज निमि की कथा। वो आप निशा दीक्षित से संपर्क करेंगे ना, तो वो बता देंगे कि कौन-सी कथा है। ठीक है? इज़ दैट ओके? ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी हम लिंक शेयर कर देंगे उसके ना, कुछ जी, दीदी कथाएं लिंक हैं शेयर क्योंकि कर कुछ देंगे आपको। क्लासेस हैं उसकी, क्योंकि एक जी, दिन में कथा पूरी नहीं हुई थी, तो उसकी जी, कुछ कथाएं हैं, तो जितने भी लिंक्स होंगे हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है। थैंक यू। जी, और किसका स्नेहलता हैंड दीदी, रेज़ है? प्रश्न क्या स्नेहलता है दीदी। पूछिए? राजीव प्रभु जी आपका प्रश्न हो गया है? हरे कृष्णा दीदी, हाँ हो चुका है दीदी। और किसी का कोई प्रश्न आज के क्विज से रिलेटेड? कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आया, ये जो इतने भी प्रश्न हमने बनाए हैं वो सिर्फ इस वजह से जिससे कि अभी तक जो हमने 54th क्लास से लेके 63rd क्लास तक जितने भी हमने कथा सुनी है, जिसमें मेन कथाएं अहिल्या जी की हैं और किस तरह से विश्वामित्र जी का यज्ञ हुआ, महाराज निमि की कथा उस बीच में भी आती है, जनक जी का भी आता है, तो ये कथाएं हमें समझ में आई हैं नहीं आई हैं, तो ये एक शॉर्ट रिवीजन है। जी प्रभु जी अब बताइए। जी। हरे कृष्णा दीदी, कल के जो एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालने का कष्ट करें दीदी। जी, निशा दीदी बताएँगी कल प्रभु की जी, एक्टिविटी के बारे में। प्रभु जी आप ही बताइए। जी, अच्छा। जी, देखिए हमारी टीम एक आइडिया डिस्कस कर रही थी। अगर आप सब लोगों को ठीक लगे तो हम ये चाह रहे थे कि आप लोग भी थोड़ा-थोड़ा ना अपना थोड़ा चिंतन-मनन कीजिए कल हनुमान जी के दिवस के उपलक्ष्य में। आप ये सोचिए कि अगर आपको कभी कहीं बोलना हो हनुमान जी के बारे में और आपसे ये कहा जाए कि आपके पास केवल 2 मिनट है बोलने के लिए, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि सुनने वाले के मन में हनुमान जी के प्रति जो भक्ति भाव है वो उज्ज्वल हो? तो ऐसा सोच के आप 2 मिनट का जो भी आप बोलना चाहेंगे उसका एक ऑडियो बना के हमें भेज सकते हैं ग्रुप में। निशा दीदी को भेज सकते हैं, हम उसको ग्रुप में पोस्ट करेंगे ताकि सब लोग सुन पाएँ। या फिर आप चाहें तो उसको लिख कर भी भेज सकते हैं, हमारे ग्रुप में इतने सारे बच्चे हैं, वो भी 2-2 मिनट का अगर बोल के हमें रिकॉर्डिंग भेजना चाहें तो उनका बहुत-बहुत स्वागत है। अगर वो कुछ लिखित रूप में भेजना चाहें तो वो भी उसका भी बहुत स्वागत है। तो इस प्रकार से भेजिए। पहले तो सोचिए कि हनुमान जी के विषय में क्या चीज़ है जो आपको बहुत प्रेरित करती है ना? वो सोचने के बाद उसको लिखिए, उसको बोलिए, उसको सोचिए। कुछ ना कुछ कीजिए कि आप हनुमान जी के बारे में सोचते रहें, है ना? देखिए हनुमान जी कौन है? शंकर सुवन केसरी नंदन। तो शिव जी ही हैं हनुमान जी, और हनुमान जी के समान प्रिय जो है वो भगवान को कोई भी नहीं है। हमने पीछे भी सुना था, भगवान ने बोला कि
भरत भाई कपि से ऋण हम नाही। तो हनुमान जी के विषय में सोचने का, हनुमान जी के विषय में बोलने का, हनुमान जी के विषय में लिखने का जो सौभाग्य है वो किसी किसी व्यक्ति को मिलता है। तो आप सब लोग प्रयास कीजिए कि 2 मिनट ही सही कुछ रिकॉर्ड करके भेजिए, 2 मिनट ही सही कुछ लिख कर भेजिए, 2 मिनट ही सही कुछ तो प्रयास कीजिए, है ना? तो कल का ये आप सब लोगों का होमवर्क है। इस होमवर्क को हम अपने ग्रुप पे पोस्ट भी कर देंगे ताकि सब लोग उसको पढ़ भी पाएँ और भेज भी पाएँ। और बाकी जो कल है, कल एक विशेष कथा होगी हनुमान जी के ऊपर, उसके लिए आप सब लोग हमें जॉइन कीजिएगा। कल की कथा 1 घंटे चलेगी और उसके बाद कोई प्रश्न उत्तर हुए तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। तो ठीक है दीदी, हैव आई कवर्ड एवरीथिंग दैट यू वांटेड टू से इन रिलेशन टू द होमवर्क फॉर एवरीवन? जी प्रभु जी। जी, एक्सीलेंट। अगर कोई अगर 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए कथा के बाद बोलना चाहें तो हनुमान जी के विषय में तो वो बोल सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ 2 मिनट ही होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए और ज्यादा समय भी नहीं लेंगे। बस 5-10 मिनट ही ये सेशन करेंगे, ये वाला आप सबको बोलने का। तो क्योंकि जी प्रभु जी देखिए, की कथा अगर कोई कल बोलना चाहे तो वो पहले से एडवांस में निशा दीदी को इन्फॉर्म कर दे ताकि हम उनको सिलेक्ट करके लाइन अप करके रखें, सो दैट वी आर वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर दिस इवेंट। जी, ये अच्छा है। अगर आप अपना बता देंगे कि आप बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। बाकी जी संतोषी दीदी, आपका हैंड रेज है। जी दीदी, मैं बोलना चाहूंगी। जी दीदी, ठीक। एक्सेलेंट। और भी जो लोग बोलना चाहेंगे वो निशा दीदी से संपर्क कर सकते हैं। जी, अभी और किसी का हैंड रेज नहीं है तो फिर हम इस सेशन को यहाँ पे आज के लिए विराम देते हैं। जी, आप सब लोगों का यहाँ पे आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जी, आप लोग आते हैं तो हमें कुछ सेवा करने को मिलती है। जी, कल आप लोगों से दोबारा भेंट होगी, तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी, जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु जी